आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात काफ़ी पुरानी है। लगभग 38 साल पहले मेरे दादाजी अपने घर परिवार से दूर लखनपुर गांव में एक बड़े जमींदार साहब के यहाँ रसोइये का काम किया करते थे। मतलब ये कि जमींदार साहब के घर में जब भी जितना भी खाना बनता था वो दादाजी ही बनाते थे। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते दादाजी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हुआ कुछ ऐसा कि जमींदार साहब के घर में चोरी हो गई। चूंकि दादाजी वहाँ इकलौते नौकर थे, इसलिए सभी का शक उन्हीं पर गया, जिस वजह से जमींदार साहब ने उन्हें काम और घर दोनों से ही बेदखल कर दिया। बेघर हो चुके दादाजी अपने गांव जाने वाली सीधी सड़क पकड़ी और उसी पर आगे बढ़ने लगे। शाम का वक्त था और अंधेरा भी करीब करीब होने ही वाला था। निराश होकर दादाजी चल तो रहे थे, मगर उन्हें ये मालूम था कि ऐसे चलकर वो अपने गांव नहीं पहुंच सकते, क्योंकि 45 किलोमीटर पैदल चलना मुमकिन नहीं है। ऊपर से गर्मी का मौसम होने की वजह से थोड़ी दूर चलते ही दादाजी पसीने से तर हो जाते। दादाजी अभी चल ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा तालाब दिखा। उन्होंने सोचा क्यों ना हाथ मुंह धोकर यहाँ थोड़ा आराम करने के बाद चला जाए। यही सोचकर दादाजी उस तालाब की ओर जाने लगे। चलकर दादाजी उस तालाब के पास पहुँचे और हाथ मुंह धोकर तालाब से थोड़ा दूर जमीन पर घास में लेट गए। थक कर चूर हो चुके दादाजी थोड़ा आराम मिलते ही नींद के आगोश में चले गए। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब उनकी आंख खुलने को हुई तब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके अगल बगल घूम रहा हो। दादाजी ने आंख खोलकर देखा तो सामने का नज़ारा देखकर वो एकदम से सहम गए, क्योंकि ठीक उनके सर के पास एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए खड़ा था। दादाजी हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गए। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी दबी सी खरखराती आवाज में कहा, कहाँ रहते हो? दादाजी बोले, जी मैं यहाँ काम ढूंढ रहा था, आपके पास कोई काम है? इस पर बुजुर्ग बोला, घर की देखरेख कर लोगे? इस पर दादाजी ने अपना सिर हाँ में हिलाकर इशारा किया। दादाजी से हाँ का इशारा पाकर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों चलने लगे। बुजुर्ग आदमी आगे आगे और दादाजी उसके पीछे पीछे घने जंगलों से होकर आगे बढ़े जा रहे थे। शाम की हल्की रोशनी भी अब रात के काले अंधेरे में तब्दील हो चुकी थी। उस बुजुर्ग आदमी के पीछे पीछे चलते चलते दादाजी ने मन ही मन सोचा, इस जंगल में कहाँ है इसका घर? खैर कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों एक बड़े से घर के पास पहुँचे। घर की दीवारों ने जगह जगह से प्लास्टर छोड़ दिया था। मकड़ी के जालों ने उस घर को ऐसे जकड़ कर रखा था जैसे वो घर इंसानों का नहीं बल्कि मकड़ियों का हो। खैर वो बूढ़ा आदमी दादाजी को घर के अंदर ले गया। वो घर बाहर से जितना गंदा और पुराना लग रहा था, अंदर से उतना ही साफ सुथरा था। तभी उस बूढ़े आदमी ने दादाजी से बोला, खाना बनाना जानते हो? इस पर दादाजी ने कहा, हाँ जानता हूँ। इस पर वो बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, आज रात का खाना तुम बनाओगे। घर के पीछे बागान है, तुम्हें वहाँ सब तरह की सब्जियाँ मिल जाएंगी, जाओ तोड़ लाओ। उस बुजुर्ग की बात सुनकर दादाजी अभी घर के पीछे वाले दरवाजे की ओर जा ही रहे थे कि तभी उस बूढ़े आदमी ने दादाजी को रोकते हुए कहा, रुको, ऐसे मत जाओ, ये लो टॉर्च। बिना टॉर्च के रात में कभी भी बाहर मत निकलना। उस बुजुर्ग से टॉर्च लेकर
दादाजी घर के पीछे वाले दरवाजे की ओर जाने लगे। दरवाज़ा खोलकर जब दादाजी बाहर निकले तब उनके कानों में सिर्फ और सिर्फ रात कीड़ों की आवाज़ ही गूंज रही थी। उन्होंने टॉर्च ऑन किया तो सामने बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ भी थे और सब्जियाँ तो इतनी थी कि 10-12 लोग भी साल भर आराम से खा लेंगे। शायद बागान घर से भी ज़्यादा बड़ा था। खैर, दादाजी सब्जियां तोड़ने लगे। अभी वो सब्जियों को इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी रात कीड़ों की आवाज़ के साथ ही साथ दादाजी को एक और आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ पायल छमछमाने की थी। दादाजी झट से उस ओर मुड़े जिधर से वो आवाज़ आई थी। तब उन्होंने देखा कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक औरत खड़ी है। वो औरत भी दादाजी की तरह ही सब्जियां तोड़ रही थी। दादाजी को लगा शायद ये भी इसी घर में रहती होगी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और सब्जी तोड़कर वापस घर में आ गए। वो बुजुर्ग आदमी हॉल में ही एक कुर्सी पर बैठकर बीड़ी के कश लगा रहा था। लिहाजा दादाजी उसके पास गए और बागान से लाई सब्जियों को मेज़ पर रखते हुए उस बुजुर्ग आदमी से बोले, यहाँ आपके अलावा कोई औरत भी रहती है क्या? इस पर वो बुजुर्ग आदमी हड़बड़ाते हुए उठकर बोला, नहीं तो, मैं अकेला रहता हूँ। उस बुजुर्ग आदमी के ये बोलने का तरीका और उसके परेशान चेहरे को देखकर कोई बच्चा भी जान जाता कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। खैर, दादाजी ने फिर कुछ नहीं बोला और चुपचाप उन सब्जियों को लेकर खाना बनाने के लिए किचन की ओर जाने लगे। दादाजी को ये अभी भी समझ नहीं आया था कि आखिर वो औरत थी कौन और वो बागान के अंदर आई तो आई कैसे। खैर, कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। दादाजी ने खाना परोसा और वो दोनों एक साथ में ही खाना खाने बैठ गए। खाना खाते वक्त दादाजी ने हिचकिचाकर ही सही मगर उस आदमी से पूछ ही लिया, अच्छा, आपका ये घर इतने घने जंगल में? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, ये घर अभी से नहीं, कई सालों से यहाँ पर है। मेरे दादा परदादा रहा करते थे। अब इतने बड़े घर को ऐसे तो छोड़ नहीं सकता, इसलिए यहीं रहता हूँ। बूढ़े की सारी बात सुनकर दादाजी ने कहा, आपके बाल बच्चे नहीं हैं? दादाजी की इस बात का पता नहीं क्यों उस बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया और उसका चेहरा भी थोड़ा उतर सा गया। खैर, इसके बाद ना तो वो कुछ बोला और ना ही दादाजी। खाना पीना हो जाने के बाद बर्तन मांजकर दादाजी एक कमरे में और वो बुजुर्ग आदमी दूसरे कमरे में सोने चला गया। लेकिन पता नहीं क्यों इतना थका हुआ होने के बावजूद भी दादाजी को ज़रा भी नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदल बदल कर दादाजी अभी सोने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र कमरे की खिड़की से बाहर गई तो उनके होश उड़ गए। दरअसल उनकी खिड़की के ठीक बाहर कोई लड़का खड़ा था। मगर ये कैसे हो सकता है? उस बुजुर्ग ने तो साफ शब्दों में बोला था कि उसके अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता। तो फिर ये लड़का और वो औरत कौन है? मगर फिर भी दादाजी डरे नहीं। वो बिस्तर पर से उठे और खिड़की के पास जाने लगे। मगर जैसे ही वो खिड़की के पास पहुँचे कि वो लड़का पता नहीं कहीं गायब हो गया। अभी दादाजी खिड़की से बाहर उस लड़के को ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें ठीक उनके कमरे के ऊपर यानी दूसरी मंजिल से खटपट की कुछ आवाज़ें आने लगी। दादाजी ने सोचा कि बुजुर्ग आदमी तो उनके बगल वाले कमरे में सोया हुआ है, तो फिर ऊपर कौन है? यही पता लगाने के लिए दादाजी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने एक नज़र बगल वाले कमरे की तरफ देखा
तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और कमरे में वो बूढ़ा आदमी कहीं भी नहीं था। दादाजी को लगा शायद वही होगा ऊपर, मगर ये पागल बुढ़ा आखिर इतनी रात को ऊपर क्या कर रहा है, यही जानने के लिए सीढ़ियों से होकर दादाजी ऊपर जाने लगे। सीढ़ियाँ चढ़कर जब दादाजी दूसरी मंजिल पर पहुँचे तब देखा कि वहाँ एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। दादाजी उसी कमरे की ओर बढ़ने लगे। उस कमरे के पास पहुंचकर जब दादाजी ने अंदर झांका तो सामने का नज़ारा देखकर सर से लेकर पैर तक उनके शरीर में करंट दौड़ गया, क्योंकि कमरे के अंदर वही बूढ़ा आदमी था। यही नहीं बल्कि उसके साथ वो बगीचे वाली औरत और वो आदमी जो थोड़ी देर पहले दादाजी की खिड़की के पास खड़ा था, वो दोनों भी थे। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि उन दोनों औरत आदमियों के पैर ज़मीन से 2 फीट ऊपर थे और उन दोनों का पूरा शरीर इतना सफ़ेद था जैसे उनके बदन में खून की एक बूंद भी ना हो। डर के मारे दादाजी का पूरा बदन थर-थर काँप रहा था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब है क्या, मगर वो इतना जान गए थे कि यहाँ रुकना उनके लिए ठीक नहीं होगा। लिहाजा दादाजी दबे पैर घर से भाग निकले। भागते भागते जंगलों से बाहर निकलने पर उन्हें थोड़ी दूरी पर एक बस्ती दिखी। दादाजी भागकर सीधे उस बस्ती में गए और बस्ती के लोगों को सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल कुछ साल पहले उस घर में उस बूढ़े आदमी के साथ उसका बेटा और बहू भी रहा करते थे। मगर एक रात बगान में सब्जी तोड़ते वक्त बहू को एक जहरीले सांप ने काट लिया, मगर उसके पास टॉर्च नहीं था, इसलिए वो समझ नहीं पाई और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। अपनी पत्नी को खो देने के गम में उस आदमी यानी उस बूढ़े के बेटे ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अब उस घर में सिर्फ वो बूढ़ा आदमी ही रहता है। कहते हैं कि उसे अपने बेटे और बहू की आत्मा हमेशा दिखती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।